नमस्कार दोस्तों, बीएड फर्स्ट पेपर से शैक्षिक समाजशास्त्र का पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, सीमाएं और शिक्षा पर प्रभाव को देखेंगे। सबसे पहले पाठ्यक्रम को देखते हैं। शैक्षिक समाजशास्त्र का जो पाठ्यक्रम वह लोचपूर्ण होनी चाहिए, जिससे कि वह समाज में जो भी बदलती हुई स्थिति है उसको उसे परिमार्जित कर सके। और जब समाज परिवर्तनशील है तो शिक्षा में स्थिरता कैसे हो सकती है, इसीलिए पाठ्यक्रम भी समाज के अनुकूल परिवर्तन होना चाहिए, जो कि समाज की आवश्यकता और उसकी जो आकांक्षा है उसके अनुरूप होना चाहिए। शिक्षण विधियां की बात करें तो यह सैद्धांतिक होना चाहिए और साथ ही व्यवहारिक भी हो। शिक्षण विधियां ऐसी हो जो छात्रों को इतना सामर्थ्यवान बना सके कि वे स्वयं को सामाजिक वातावरण के अनुकूल खुद को ढाल सके। इसके लिए समाजशास्त्रियों ने अपना विचार दिया कि छात्रों के विचार विनिमय, व्याख्यानमाला, योजना विधि तथा समाजीकृत अध्ययन विधि के माध्यम से शिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। शैक्षिक समाजशास्त्र की सीमाएं की बात करें तो इसकी सीमाएं मात्र सामाजिक दृष्टिकोण तक ही सीमित है। इसका जो भी प्रश्न उत्तर होता है वह सामाजिक सीमा के अंतर्गत ही होता है। अगर दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक पक्षों से संबंधित प्रश्न किया जाए तो इस पर शैक्षिक समाजशास्त्र मौन रहता है। शिक्षा के उद्देश्य, आदर्श समाज, जीवन का अंतिम लक्ष्य, शिक्षा के उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम आदि प्रश्नों के उत्तर समाजशास्त्र के माध्यम से संभव नहीं है। इसके उत्तर दर्शन के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। शिक्षा प्रक्रिया को अगर प्रभावशाली बनाना हो, व्यक्ति व समाज की मनोवैज्ञानिक स्थिति का ज्ञान करना हो, तो इसके लिए मनोविज्ञान की ही आवश्यकता होगी। इन क्षेत्रों में शिक्षा समाजशास्त्र एकदम से गौण नज़र आता है। शैक्षिक समाजशास्त्र का समाज पर प्रभाव देखें तो इसका शिक्षा प्रबंधन पर विशेष प्रभाव पड़ा है। शिक्षकों के अभाव को मॉनिटोरियल प्रणाली के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया गया है। अब शिक्षा धार्मिक स्थलों से निकलकर राज्य के अधिकार में आ गई है। शिक्षा का प्रसार समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए हुआ, चाहे वह धनी हो या निर्धन हो, महिला पुरुष, जो भी किसी जाति विशेष से यह संबंधित नहीं रहा, सबके लिए शिक्षा समान रहा। शिक्षा में जो व्यवसायीकरण हुआ है वह समाजशास्त्र के कारण ही हुआ है। इसी के परिणाम स्वरूप आज टेक्निकल और व्यावसायिक शिक्षण संस्थाएं खोली गई है। शिशु शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। बाल मजदूरी की समस्या को बालक की जब शिक्षा मिलेगा शिशुओं को, तो उससे बाल मजदूरी की समस्या दूर होगा। इसके कारण सांस्कृतिक संरक्षण, उसके विकास व परिमार्जन, नई पीढ़ी को हस्तांतरण आदि का शिक्षा इसमें समावेश किया गया है। और जो सबसे ज़्यादा शैक्षिक समाजशास्त्र प्रभावित किया है वह शिक्षा का सामाजिक अर्थ, जनतांत्रिक पक्ष, सामाजिक उद्देश्य, शिक्षा का कार्य, पाठ्यक्रम निर्माण कैसे किया जाए, विभिन्न सिद्धांतों को, वो शिक्षण विधियाँ, शिक्षक और शिक्षार्थी का संबंध किस प्रकार से होना चाहिए, इसको बहुत ही खास प्रभावित किया है। तो ये था शैक्षिक समाजशास्त्र का पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, उसकी सीमाएं और शिक्षा पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। ये धन्यवाद।